मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को महात्मा गांधी, जो कि आपकी रेनबो का 8वां लेसन है, उस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ध्यान से नहीं समझोगे मेरे बच्चे तो तुम्हारा ध्यान बटेगा और ध्यान बटने पर कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरी हिंदी और पूरे उसके क्वेश्चन आंसर और यहाँ तक कि उसकी एक्टिविटीज़ तक और सारी की सारी एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं। बस बेटा खूब ध्यान से पढ़ो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बेल आइकन को दबा दो और लाइक करो, ताकि हम लगातार आपको ऐसी ही वीडियो देते रहें। चलो शुरू करते हैं महात्मा गांधी की हिंदी। महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू आर राष्ट्रपिता। इन इंडिया, भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं या पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर स्थान पर 1869 में 2 अक्टूबर को वह पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज, उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज, उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी व्यतीत करते थे या रहते थे, द लाइफ जीवन को बिताते थे, ऑफ ए कॉमन मैन एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताते थे, एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज और विलासिता से अपने आप को दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार थे, एंड ट्रूथफुल और सत्यधर्मी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही वो सत्यधर्मी और ईमानदार थे। वंस, एक बार, ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, एक बार उन्होंने पढ़ी श्रवण कुमार की कहानी। कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवणा used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke. श्रवण ले जाया करते थे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को इन बास्केट्स, डलियों में, स्लंग ऑन, जो कि लटकी हुई होती थी, ए बम्बू योक, एक बम्बू से बने, बांस से बने कांवड़ में। गांधी जी वाज डीपली अटैच्ड, गांधी जी को यह बहुत ही छू गया, बाय हिज डिवोशन टुवार्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति से गांधी जी को गहरी आस्था हो गई। ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू बी लाइक श्रवणा, उन्होंने श्रवण की तरह होने का निश्चय किया, एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का। उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा श्रवण की भांति करने का निर्णय ले लिया। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए, टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, एक लॉ की, कानून की उपाधि लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद, अपनी उपाधि प्राप्त करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, वह 1893 में भारत को रिटर्न्ड, वापस आ गए। ही वॉज रेस्टलेस, वह बेचैन हो जाते थे, टू सी, देखकर, हिज कंट्रीमैन, अपने लोगों को, अपने देशवासियों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, विदेशी शासन के अंतर्गत पीड़ित, वह
अपने देशवासियों को देखकर रेस्टलेस हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसलिए ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित कर दिया, हिज इंटायर लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन को, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, गरीबों को उठाने में, एंड टू फ्री द कंट्री, और देश को स्वतंत्र करने में, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के शिकंजों से देश को मुक्त कराने के लिए और गरीबों को उठाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने नेतृत्व किया स्वतंत्रता आंदोलन का, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया सत्याग्रह, और सत्याग्रह शुरू कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दांडी साल्ट मार्च, दांडी यात्रा, नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली, आखिरकार, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिल गई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिर में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए गांधी जी जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही लेड ए सेंटली लाइफ, वह अपना एक संतयुक्त जीवन व्यतीत करते थे। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में प्रिवेलिंग बढ़ती हुई असमानता और अन्याय, सभी प्रकार के अन्याय के विरोध में ही लेड ए सेंटरी लाइफ, वह एक संत का जीवन उन्होंने व्यतीत किया या व्यतीत करते थे। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य, वह चाहते थे टू एस्टेब्लिश, स्थापित करना राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्य, राम राज्य के द्वारा, ही मीन टू, उनका मतलब होता था द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम वर, राम और उनके लिए राम और रहीम थे, वन, एक ही थे, राम और रहीम एक थे। एंड द सेम डेटी, और एक जैसे भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके देश के प्रति महान योगदान के लिए, इंडियंस कॉल हिम, भारतीय उन्हें पुकारते हैं द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू अथवा बापू। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। ही वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, राजनैतिक हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को 1948, उनकी राजनैतिक हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। सिंस देन, तब से 30 जनवरी 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड, समझी जाती है एज मार्टायर्स डे, एक शहीद दिवस के रूप में इन इंडिया, भारत में। यानी तब से 30 जनवरी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या मनाई जाती है। ये वर्ड मीनिंग है, इन्हें कॉपी में लिखकर याद करो।
मेरे बच्चों अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने आपको केवल आंसर बताया है, उसके आगे पीछे जब आप लिखेंगे तभी उसका आंसर पूरा होगा। इसलिए जिसके पहले छोटी लाइन डैश बना हुआ है उसमें आगे जुड़ना है, और जिसमें पीछे लगना है डैश लगा हुआ है उसमें पीछे जुड़ना है। तो आप अपने क्वेश्चन से ही उतार करके उन आंसरों को पूर्ण करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मेरे बच्चे, इसमें गांधी जीज फुल नेम वाज आपको जोड़ना है, आगे जो लिखा आगे जोड़ देना है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। अब भी देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। अब देखिए कहाँ और कब पैदा हुए थे गांधी जी। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले इसके डैश लगा हुआ है, इसमें लिख दीजिए गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। अर्थात गांधी जी गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। क्वेश्चन सी देखिए, राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर। गांधी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं बताइए, लिखिए। तो मेरे बच्चे, आपको जहां राइट लिखा हुआ है वहां पर आपको लिख देना है नॉन वायलेंस अहिंसा, ट्रूथफुलनेस सत्यता, सिंप्लिसिटी सरलता, जस्टिस न्याय, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड इक्वलिटी आर और समानता हैं द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर। ये आपको क्वेश्चन से उतारना है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाई वाज गांधी जी रेस्टलेस। गांधी जी परेशान क्यों थे, बेचैन क्यों थे? तो मेरे बच्चे, आपको जोड़ना है गांधी जी वाज रेस्टलेस, आगे सब जोड़ देना है टू सी द कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। अर्थात गांधी जी अपने देशवासियों को विदेशी रूल के अंतर्गत कष्ट में देखकर बेचैन हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी। गांधी जी को किसकी कहानी ने प्रेरित किया टू सर्व हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने को? तो मेरे बच्चे, श्रवण की कहानी ने उन्हें इंस्पायर्ड किया था। तो जहाँ पर हुज लगा हुआ है वहाँ केवल श्रवणाज लगा दो और आंसर बन जाएगा श्रवणाज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। यफ देखिए, व्हाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। हम क्यों कहते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता? तो मेरे बच्चे, आपको लिखना चाहिए वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन, आगे जोड़ दो फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनकी देश के प्रति महान योगदान के लिए हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए, हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन। गांधी जी को कब और किसने असैसिनेटेड मारा, हत्या की? तो मेरे बच्चे, जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर आपको लगाना है नाथूराम गोडसे, और बाद में असैसिनेटेड गांधी जी, बाद में फिर उतार दो ऑन 30 जनवरी 1948। अर्थात नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की थी। मेरे बच्चों, अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स। सत्य कथन के लिए ट्रू अर्थात टी लिखिए, एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, और फॉल्स अर्थात झूठे कथन के लिए एफ लिखिए। पहला स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869। महात्मा गांधी 2 नवंबर 1869 को पैदा हुए थे। तो मेरे बच्चे, ये बात असत्य है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा, यानी यफ लिखा जाएगा। बी देखिए, हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई। उनकी माँ का नाम शांतिबाई था, यह भी बात गलत है, इसलिए फॉल्स हुआ। सी देखिए, ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड।
वे बचपन से ही सत्यपालक और ईमानदार थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे बच्चे, सीधे सीधे कह दो ट्रू, टी। डी देखिए, 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टायर्स डे इन इंडिया। ये मार्टायर डे के रूप में मनाया जाता है भारत में, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है 30 जनवरी को। ये बात सही है, शहीद दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो 30 जनवरी बात सत्य है, ट्रू लिखेंगे। अब वर्ड पावर बढ़ाइए। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे के शब्दों के विलोम लिखिए। ऑनेस्ट, मेरे बच्चे ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। अगर आप केवल ऑनेस्ट से पहले DIS लगा दें, डिसऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा बेईमान। पुअर, पुअर गरीब, रिच, RICH। जस्टिस, जस्टिस में केवल आप इन लगाइए। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, इन लगा देंगे IN, तो इनजस्टिस हो जाएगा, तो हो जाएगा अन्याय। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में अनहैप्पीनेस लिख दो, UN लगा दो पहले इसके, हैप्पीनेस के पहले, तो भी अनहैप्पीनेस हो जाएगा, अप्रसन्नता। या फिर आप लगा दो सैडनेस, अप्रसन्नता। सैड, SAD, NESS, सैडनेस। काइंड, काइंड दयालु होता है, क्रूएल, CRUEL। इक्वल, इसमें फिर आप लगा दो इनइक्वल, IN लगा दो इससे पहले, शब्द के पहले, तो इनइक्वल हो जाएगा। डार्क का लाइट, LIGHT। नेसेसरी का, नेसेसरी में भी नेसेसरी होता है आवश्यक, और यहाँ पर लगा दो UN, अननेसेसरी, अनावश्यक। इस प्रकार से आपके ये अपोजिट्स हो जाते हैं, इन्हें याद भी कर लो। अब देखें शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स से के माध्यम से नए शब्द बनाए जाते हैं। तो यह है मैच द सफिक्स, सफिक्स का मैच कीजिए विद द रूट वर्ड, मूल शब्द से, टू मेक ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए। यानी मूल शब्द में एक सफिक्स जोड़ो, प्रत्यय जोड़ दो, तो एक नया शब्द बन जाए। जैसे दिया हुआ है पहला, ट्रूथफुल, सत्यधर्मी, चाइल्डहुड, बचपन, रेस्टलेस, बेचैन, गवर्नमेंट, सरकार, किंगडम, राज्य। इस प्रकार मिलाकर नए शब्द लिखो। ये देखिए आपको ये कॉलम दिया हुआ है, इसमें से आपको वाक्य बनाने हैं। यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस, फ्रेम क्वेश्चंस, प्रश्न बनाइए। यूजिंग द टेबल, ये जो टेबल दी है इसको प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाइए। राइट द सुइटेबल यस आर नो आंसर्स बिलो देम, और उनके नीचे यस या नो में उचित जो वाक्य हैं वो बनाकर लिखिए। जैसे पहला आपको उदाहरण, ये तो आप कर ही लेंगे, पहला आपको बता रहा हूँ, डज अ बर्ड फ्लाई। हर कॉलम से एक शब्द लेना है। अब इसका आंसर क्या होगा? यस इट डज, हाँ यह उड़ जाती है। ऐसे ही दूसरा, डज, अब नीचे जाएं तो डज से जितने भी सिंगुलर हैं उनके सामने डज लगेगा, और डू उनके आगे लगेगा जो प्लूरल हैं। और इसी में ऐसे ही अंतिम कॉलम में दिया हुआ है, इट डज, इट डजंट, दे डू, दे डोंट। तो इनका भी प्रयोग वही सोच समझ के साथ आंसर में करना है। जैसे डज ए कैट फ्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो इट डजंट। इस प्रकार से वाक्य बनाइए और आगे फिर मिलेंगे। नीचे ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको आपको कहा गया है कि फ्रीडम फाइटर के जो चित्र लीजिए और उनको चिपका दीजिए और उनके बारे में 2-2, 3-3 वाक्य लिखिए। ये आपके लिए एक्टिविटी के लिए है। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कर देना, ये आपका धर्म भी है।